नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कि किसी का एक शब्द है, एक बयान है, वो कट ऑफ गिरा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि एक सीट, एक विधायक, एक एमपी है, वो सरकार गिरा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। एक तिनका होता है, वो डूबते के लिए सहारा भी होता है। वही एक तिनका है, एक माचिस की तिली है, पूरा राख कर सकती है। तो वही बात है कि सर एक बयान है, वो कटोर कैसे गिरा सकता है। ये विचार मेरे अंदर बच्चों ने ही पैदा किया। कुछ बच्चों के कॉल या मैसेज आ रहे हैं, हालांकि मैंने आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज इतने सारे कॉलों का जवाब देना संभव नहीं है। मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, और बाकी जो भी हमारी टीम वगैरह थी वो लगभग महीने भर की छुट्टियों पर गई हुई थी। वीएसटीसी के एग्जाम के बाद, वीएसटीसी के एग्जाम तक हमने अपने आप को किस तरह से रोक रखा था वो हम ही जानते हैं। उसके बाद सभी कुछ समय के लिए गए हुए हैं। तो मैंने आपके लिए कहा था कि यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक कमेंट बॉक्स ओपन किया है। उसमें जो भी आपका डाउट है कॉल के माध्यम से जो भी आप पूछने वाले वो वहां लिख दीजिएगा। शाम को मैं सीधा लाइव आऊंगा तो वो सीधा लेके ही अपन पढ़ेंगे। कल शाम को सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी फिर भी कुछ बच्चे कॉल करके कह रहे हैं कि सर बीएसटीसी की कट ऑफ जो आपने बताई है वो तो वैसे काफी ज्यादा है, लेकिन काउंसलिंग सीरियल नंबर के हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि जितने बच्चे हैं सारे के सारे अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो ये कट ऑफ बिल्कुल रहेगी। और हो सकता है इससे ज्यादा भी रहे और कम भी रहे। तो वो 9 नंबर का वेरिएशन मैंने आपको बताया है कि यहाँ तो 9 नंबर कम या 9 नंबर ज्यादा, ठीक है। लेकिन एक अब मामला है कि सर क्या कट ऑफ को किसी भी तरीके से गिराया जा सकता है क्या? क्योंकि ये खुशी उनके लिए होगी। मैं अब कहूँ कि कट ऑफ कम रहेगी तो बहुत से लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हो सकता है। अब कुछ माहौल है वो बदलता हुआ दिख रहा है। जैसे टॉपर से बातचीत हुई थी, आप सभी को पता है कि इस बार जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो टॉपर रहे, हालांकि सबसे हाईएस्ट स्कोर रहे हैं आज दिन तक के, 558 अंक हासिल किए हैं। जोधपुर के सगनलाल प्रजापति जी रहे हैं। उसके बाद जो अलका निश्चल शर्मा है, इन्होंने 600 में से 553 अंक हासिल किए हैं। और उसके बाद क्या है, अजमेर के चेलाराम जी है जिन्होंने 552 अंक हासिल किए हैं। कि आप मानिएगा कि एक एक क्वेश्चन पर आपको टॉपर दिख रहा है, ठीक है। 552 से एक क्वेश्चन ज्यादा किया तो 553 आ गए। तो ये तो मामला अपने आप में बड़ा गंभीर और विश्वसनीय नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा कटिंग में इधर उधर हो गया होगा। 58 हो सकता है, 53 हो सकता है, लेकिन 52 नंबर कैसे आ सकते हैं किसी के 500 में से 552? बस मैं आपके लिए इतना ही क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप खुद समझदार है। तो चलिए, मेरा यहाँ पे कुल मिला के बात करने का कि जब इनसे बातचीत वगैरह की गई थी तो इनका कहना है कि हाँ जरूर हमारा सिलेक्शन तो हुआ है। हम अपने माता पिता और हमारी मेहनत है उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम हैं वो बीएसटीसी करना नहीं चाहेंगे। बीएसटीसी करने का मन कम है। इन्होंने जब मदन दिलावर जी ने बातचीत वगैरह की तब भी ये उल्लेख किया कि बीएसटीसी में इतना मन नहीं है। महिलाओं को 30-50% आरक्षण देने के बाद शायद हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ऐसे बहुत से मेरे माँ साहब ने और भी मामले आए, बहुत से बच्चे जिनके नंबर 450 प्लस प्लस है, लेकिन वो कह रहे हैं सर एग्जाम दिया था। अब आपने कहा था लास्ट टाइम में, फॉर्म तो पहले भर लिया था, तैयारी तो कर रहे थे, बाद में आरक्षण लागू हुआ तो चलो एग्जाम तो दे देते हैं। एग्जाम दिया था, नंबर बढ़िया आ रहे, लेकिन हम बीएसटीसी करेंगे नहीं, हम कोई दूसरा करेंगे। देखो वो अपना अपना भविष्य होता है, अपना अपना चयन होता है मित्रों। लड़की कोई अगर बीएसटीसी नहीं कर रही तो जरूर मैं उनको धमकाना चाहूंगा, लेकिन लड़के अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो देखो आपका निर्णय होता है। अपना निर्णय कहने के अपने भविष्य के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि आप पीटीटी करना चाहते हैं या बीएसटीसी करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वो मामला सेट हो जाएगा। कि आरक्षण है तो हाँ आरक्षण है, लेकिन इससे क्या होगा, देखो एक तो बीएसटीसी में कंपटीशन इतना नहीं है। बीएड में आप जाओगे वहाँ जो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, इतना कंपटीशन बीएसटीसी में नहीं है। तो ये एक बीएसटीसी आपका प्लस पॉइंट रहता था, ठीक है। लेकिन इस बार से आरक्षण दे दिया गया तो अब कहीं ना कहीं फिर भी बीएसटीसी देखा जाए तो फिर भी प्लस पॉइंट के अंदर है, लेकिन अब इतनी वो गैप नहीं रहा। अगर कोई बच्चा 2 साल में बीएड कर लेता है और 2 ही साल में उसकी बीएसटीसी हो रही है तो शायद, जैसे फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट है या सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट है तो वो शायद बीएड की ओर ही जाना चाहेगा। 12वीं पास या फर्स्ट ईयर वाला फिर भी बीएसटीसी में जाएगा तो उसको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो वो अपना अपना स्तर है। लेकिन कुल मिला के ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे बहुत सी बातें आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम बीएसटीसी नहीं करेंगे। तो ये अब देखो, अब सर आप कहोगे सर कट ऑफ नीचे जाएगी, तो ये पूछने की बात है नहीं, ये अपन खुद समझदार है भाई। जब किसी चीज की मार्केट के अंदर मांग ज्यादा होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। मांग ही नहीं है तो लोग घर पे आके घूम घूम के देखे जाते हैं, ले ले सस्ती से दे रहा हूँ। वही बात यहाँ पे होगी कि बच्चे जब ज्यादा होंगे तो अपने आप से कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन जब बच्चे ही कम हो जाएंगे तो अपने आप से कट ऑफ गिरने वाली। भाई जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भी अगर बीएसटीसी नहीं करेंगे तो जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको फायदा होगा, उनको कॉलेज मिल जाएगी। तो वो मैंने कहा ना, मैंने कल तक की बताया कि आज जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उस दिन तक मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। आगे क्या आंकड़े बनते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, उसके आधार पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूर ऐसे कुछ फैक्टर होंगे जो आपकी कट ऑफ को कम भी कर सकते हैं, या भविष्य में ऐसा कुछ भी हो जाए
कट ऑफ ज़्यादा भी, जो अलग अलग आंकड़े लास्ट टाइम तक काउंसलिंग के समय कितने बच्चे काउंसलिंग कराते हैं उसके आधार पर वापस थोड़ा सा एक प्रकार से अपन एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी का बयान है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लेकर ये नाराजगी है कि हम क्या करेंगे BSTC करके, हमारा तो आरक्षण नहीं है, 50% आरक्षण ये हो गया वो हो गया। तो हाँ, इस वजह से बहुत से बच्चे BSTC नहीं करेंगे, तो शायद आपकी कट ऑफ है वो नीचे जा सकती है। तो एक छोटा सा अपडेट था, बाकी और भी जो बातें मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके डाउट है वो कल शाम को मैं लाइव आऊँगा। कल शाम को क्या है, कल शाम को अपन डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आपने जो भी कमेंट किया है वो सीधा अपने कमेंट उठाएंगे, यहीं पे आपके कमेंट चलेंगे, जो पहले से कर रखा वो होंगे आगे, जो उस टाइम पर आप लाइव कमेंट करेंगे वो नहीं देखे जाएंगे। पीछे से जो मैंने एक यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट छोड़ रखा है उस पर जो भी कमेंट करेंगे उनके सारे कमेंटों के रिप्लाई आपको कल शाम को आके मैं सारे डाउट सॉल्व कर लूँगा, ताकि बार बार वीडियो वगैरह बनाने नहीं पड़े और सारी बातें एक साथ ही हो जाए। धन्यवाद।